नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एमसीक्यूज भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कश्मीर की हिस्ट्री और जम्मू की हिस्ट्री के ऊपर 2 लेक्चर मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी इंडियन हिस्ट्री है। 50-50 वेटेज रहेगी हिस्ट्री की, और ये भी एक तरह का मतलब आप दिमाग में लेके चलिए कि हिस्ट्री आपने यहीं से पढ़नी है, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़नी है। उसके बाद अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, सारे नहीं करने लगना है। आप जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से ही देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। सारे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कश्मीर हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री के सबसे एविडेंस हमें कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं हिस्टोरियंस जो किताबों से निकालते हैं, कुछ मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे जमीन के नीचे धसी हुई चीज़ों। न्यूमिस्मेटिकल एविडेंसेस अगर पूछा जाए तो वो मिलते हैं, मतलब सिक्के, गोल सिक्के होंगे या मेडल्स होंगे, इस तरह से मेटल के कुछ भी पदार्थों से जो मिलते हैं, मेनली कॉइन्स और मेडल्स से मिलते हैं, उनको कहते हैं न्यूमिस्मेटिकल एविडेंसेस। ये कश्मीर में कैसे मिलते हैं? गोल्ड के मिलते हैं, सिल्वर के मिलते हैं और कॉपर के कॉइन्स मिलते हैं। उस पे से जो हिस्ट्री डिपिक्ट की जाती है उसे न्यूमिस्मेटिकल एविडेंसेस कहते हैं। और उसके अलावा अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई होती हैं, है ना, उनसे हमें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओरिजिन जो है कश्मीर की, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें क्या है कि सबसे बड़ा मेजर रोल जो है वो कल्हाना का है, जो एक कश्मीरी थे कल्हाना, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी राज तरंगिनी। कौन सी बुक लिखी थी? राज तरंगिनी। और ये बुक किसमें है? संस्कृत में है। इन्होंने, मतलब ये आप ईयर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, इस ईयर में राज तरंगिनी मतलब एग्जिस्टेंस में आई थी, मतलब ठीक है, 12th सेंचुरी में। लेकिन ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कल्हाना ने क्या लिखी थी? राज तरंगिनी। राज तरंगिनी का मतलब होता है राजाओं, तरंगिनी मतलब रिवर्स, ठीक है। तरंगिनी मतलब रिवर, तो राज मतलब राजाओं की रिवर, किसके बाद क्या आया, कौन से के बाद कौन सा आया, ठीक है। राज तरंगिनी संस्कृत में है। और कल्हाना ये कहता है कि ये मैंने कैसे बनाई है? 11 अर्लियर क्रॉनिकल्स, पहले 11 किताबें या मतलब ग्रंथ जो थे उनमें से मैंने ढूंढ ढूंढ के ये राज तरंगिनी बनाई है, उसका ऐसा कहना है, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे, मेन मेन चीज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आपने याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि सब 11 क्रॉनिकल्स तो हमने पता कर लिए, उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए जो नीलम पुराण पुराण है, नीलम पुराणा नहीं बोलना, नीलम पुराण है, ये अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है कश्मीर का, ठीक है। कौन सा? नीलम पुराण, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। नीलम पुराण ये सबसे पुराना टेक्स्ट है, अर्लीस्ट नोन कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे औकोंग जो है, औकोंग विजिट किया था कहाँ? कश्मीर में। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायनेस्टीज शुरू करेंगे। पहले औकोंग जो चाइनीज ट्रेवलर थे, ये विजिट किए थे कश्मीर में 8th सेंचुरी में। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए किसने कहा था कि कश्मीर क्या है? एक किंगडम है सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड, हर तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ एक किंगडम है। तो किसने कहा था? औकोंग ने, जो कौन थे? चाइनीज थे, ठीक है। 8th सेंचुरी में विजिट किया था, ठीक है। उसके बाद एक चीज है, एक राइटर है अलबरूनी, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी। इनकी किताब है किताबुल हिंद, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी याद मत कीजिए, बस अलबरूनी का नाम अगर फिर से आएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि कश्मीर के पॉसिबल दो तरह के नाम हो सकते हैं, ठीक है। कश्मीर कहाँ से आया? एक तो कहते हैं कि कश्यप मार पुराना नाम है कश्मीर का, क्या? कश्यप मार या कश्यपपुरा, तो उससे कश्मीर बना, ठीक है। और एक कहते हैं कि का मतलब वाटर और शमीरा मतलब टू डेसिकेट, डेसिकेट मतलब सूखना, वो जमीन, कश्मीर वो जमीन है जहाँ पे नदियां सूख गई, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कोई नदी बह रही है, यहाँ पे आके सूख गई और यहाँ से निकली
तो मतलब ये वो जगह है जहाँ पे नदी सूख जाती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। कश्मीर का मतलब ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ग्रीक्स जो है, मैंने मॉडर्न, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ग्रीक्स जो हैं वो इसको कशपीरिया कहते हैं, ठीक है। हुएनसेंग एक और चाइनीज ट्रेवलर हैं, ठीक है, नाम आता रहेगा इनका, बार बार आएगा, वो जो चले गए ऊपर चाइनीज ट्रेवलर, ठीक है, ओकोंग, इनका नाम बार बार हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हुएनसांग का नाम हम बार बार लेंगे, ठीक है, हुएनसांग का नाम बार बार लेंगे, ठीक है। हुएनसांग को क्या कहते थे? काश्मीलो, ठीक है। और कश्मीरी, आज की डेट में कश्मीर को क्या कहते हैं? कशीर, ठीक है। तो ये देख लेंगे हम। आगे चलते हैं। इसके आगे देखते जाते हैं अर्ली हिस्ट्री। अभी हम शुरू करेंगे जहाँ पे डायनेस्टीज शुरू होती हैं, डायनेस्टीज वगैरह। तो महाभारता का जो पीरियड था, ये 20-25 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इसमें ध्यान से आपने एक एक चीज में इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके ढूंढ ढूंढ के ही लाया हूँ, जो अभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, और आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब कुल मिला के चलिए लास्ट तक, मतलब 20-25 मिनट के बाद आपको 40-45 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और लास्ट में मैंने एमसीक्यू रखे हैं। इसको पढ़ने के बाद जब आप वो एमसीक्यू करेंगे तो काफी सिंपल हो जाएंगे वो एमसीक्यू करना, और याद भी नहीं कर, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको पता होगा कि चीजें कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि महाभारता पीरियड जब चल रहा था, ठीक है, तो कश्मीर में किसका रूल था? कंबोजाज का, ठीक है। ये रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, मतलब राजा माँ बाप के जन्म से नहीं बनता था, रिपब्लिक सिस्टम से बनता था, ठीक है। इसकी कैपिटल थी राजपुरा। कंबोज की कैपिटल कौन सी? राजपुरा, जिसको आज रजौरी कहते हैं, ठीक है। और इसको पीर पंजल रेंज, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पीर पंजल रेंज में क्या है? कश्मीर है। ये कैसे पड़ता है? पांचाल। पांचाल किनको कहते हैं? 5 भाई जो थे, मतलब भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, उनको पंचाल कहते हैं, ठीक है। मतलब महाभारत में आपने अगर नाम सुना होगा पांचाल, उन पांचों को क्या कहते हैं? पांचाल। और उनकी वाइफ द्रौपदी को क्या कहते हैं? पांचाली। तो उधर से नाम पड़ा क्या? पीर पंजल, ठीक है। और उसके बाद राज तरंगिनी जो है, इस ये जो किताब है इसकी हिस्ट्री शुरू होती है बिफोर महाभारत, जस्ट बिफोर महाभारत। लिखी तो लेट गई थी, लेकिन जहां से मतलब किताब का पहला पन्ना शुरू होता है कहानी का, मतलब हिस्ट्री का, वो महाभारता से जस्ट पहले लिखी गई है। और इसमें पहला किंग जो बताया गया है, क्या क्या बताया गया? गोनंदा वन, ठीक है। गोनंदा वन, गो मतलब गाय, और नंदा मतलब जो संभाल करते हैं उनकी, ऐसा गोनंदा वन ऐसे याद कर लेंगे। ये फर्स्ट किंग था, और इसके बेटा लड़ाई में महाभारत से जस्ट पहले, महाभारत से जस्ट पहले शहीद हो गए थे युद्ध में, ठीक है। उसके बाद आता है गोनंदा टू। ये गोनंदा टू ने कब रूल किया? जब महाभारत चल रहा था, उस टाइम पे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे राजा कौन था कश्मीर का? गोनंदा टू। गोनंदा वन और गोनंदा टू के बारे में पता कर लिया, ये पहले, ये बाद में उससे, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद राज तरंगिनी में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसके बाद के जो 35 किंग है ना, मतलब 30, गोनंदा टू के बाद 35 किंग्स जो हैं, इनको ट्रेस नहीं कर पाई हिस्ट्री, ठीक है। तो ये बाद में ट्रेस हुए। आजकल के जो, मतलब ये किस बुक में से ट्रेस हुए? रत्नाकर बुक। रत्नाकर एक बुक थी, ठीक है, रत्नाकर। ये संस्कृत में लिखी गई थी। इससे किसने लिया था? मुल्ला अहमद ने। और मुल्ला अहमद ने में से मुल्ला अहमद ने, ये रत्नाकर संस्कृत में थी, मुल्ला अहमद की जो बुक थी वो पर्शियन में थी। और उससे आजकल के मॉडर्न पीरजादा हुसैन ने इन 35 किंग्स की डिटेल निकाल के पूरी क्रोनोलॉजी सेट की है, ठीक है। तो अगर ये मैंने पूरा सिस्टम से बनाया हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगर ये, वैसे तो ये क्वेश्चन आने में बहुत कम संभावना है, लेकिन ये ऐसे आप याद कर लेंगे। रत्नाकर से वो जो 35 किंग थे, जो मतलब ट्रेस नहीं किए जा रहे थे, उसके बाद गोनंदा टू के बाद उसको पहले कहाँ से ट्रेस किया गया? रत्नाकर, जो एक बुक है संस्कृत में। फिर उससे मुल्ला अहमद, जो उस समय के पर्शियन राज्य में किसके अंडर? किंग सुल्तान जैन उल पूरा नाम अबिदीन, ठीक है, सुल्तान जैन उल अबिदीन के राज्य में काम करते थे, उनके दरबार में काम करते मुल्ला अहमद। उसके बाद पीरजादा हसन, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे। उसके बाद मेन नाम यही याद रखना है आपने, रत्नाकर, मुल्ला अहमद और पीरजादा हुसैन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कंटेम्प्ररी मॉडर्न आदमी कौन था जिसने ये 35 किंग ढूंढ के निकाले, वो था पीरजादा हसन। और उससे कहाँ से ढूंढ के लाए?
रत्नाकर से ढूंढ के लाए, ठीक है। और मुल्ला अहमद क्या थे, इनका पर्शियन में ये रिकॉर्ड है, ठीक है। रत्नाकर में से जो ढूंढ के मुल्ला अहमद लाए, मुल्ला अहमद का पीरजादा हसन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, महाभारत पीरियड देख लिया। उसके बाद हम चलेंगे मौर्यन पीरियड में। मौर्यन पीरियड कहाँ से आता है, अशोका का नाम आता है, ठीक है। सबसे पहले थर्ड बीसी में, थर्ड सेंचुरी बीसी में अशोका, जिसको मतलब राजतरंगिणी में क्या कहा गया है, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म कहा गया है। एक राजा है जो है फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, और अशोका ही राजा था जो बुद्धिज्म को फॉलो करता था। उसने थर्ड बीसी में कहाँ पे रूल किया, कश्मीर में, ठीक है। और उसने कैपिटल बनाई कहाँ, विजेश्वरी। थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन आप नाम लिख लीजिए विजेश्वरी, VIJESHWARI, विजेश्वरी, जिसको आज बिजवाड़ा कहते हैं, बिजवाड़ा। तो टेम्पल बनाया शिवा का और विष्णु का टेम्पल बनाया था, और लोकल कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे किसकी पूजा होती थी कश्मीर में, शिव जी की, ठीक है। तो इसने, और यही अशोका ही था जिसने ओल्ड कश्मीर, पुराना कश्मीर, ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर जो थी फाउंड की थी, जिसको क्या कहते हैं, पंदरथन, ठीक है। पुरान पुरांधिस्थन, ठीक है, पुरांधिस्थन या पंद्रेथान, ठीक है। आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, पंद्रेथान या पुरांधिस्थन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अशोका का नाम याद रखें मौर्य एम्पायर में, ठीक है, सबसे पहले। और इसने दो लोग छोड़े थे कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। किस लिए छोड़े थे, कि बुद्धिज्म का प्रचार कर सके। एक का नाम था उर्वासा, एक का नाम था मझंतिका। क्या नाम था, मझंतिका, मझंतिका और उर्वासा। ये दो लोग थे जो अशोका ने किस लिए कश्मीर भेजे थे, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। अशोका के बाद राजा कौन बना, जलक्कू, ठीक है। जिसने क्या किया, इसने मलेच्छास, एक कम्युनिटी होती है जिनको ऐसे कहते हैं कि ये आउटसाइड ट्राइबल ग्रुप था जो गंदा रहता था, मैल, ऐसे याद कर सकते हैं, मैल और मलेच्छास, ठीक है। कि ये गंदी कम्युनिटी थी, ऐसा लिखा गया हिस्ट्री में। उनको वैली से, कश्मीर वैली से निकाल दिया था, ठीक है। जलूका, ठीक है। ऐसा आए कि मलेच्छास को किसने निकाला था, तो जलूका ने निकाला था। किसका बेटा था, अशोका का बेटा था। और जलूका का बेटा कौन था, दामोदर टू। उसके बाद क्या खत्म हो गई थी, मौर्यन एम्पायर खत्म हो गई थी, ठीक है। 3-4 नाम है, अशोका, जलूका, दामोदर, ठीक है। बिजवाड़ा जो टेम्पल बनाया था, ओल्ड सिटी बनाई थी, और दो लोग भेजे थे इसने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है कुषाण पीरियड, कुषाण एम्पायर, ठीक है। कैसे, पूरी क्रोनोलॉजी से याद करेंगे। पहले, सबसे पहले अशोका, अशोका का मौर्य, मौर्य के बाद कुषाण, ठीक है। तो कुषाण का जो राजतरंगिणी में जो नाम दिया गया है, वो दिया गया है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तुर्केशा किंग्स, ठीक है। तुर्कशा किंग्स, ऐसे तुर्कशा किंग्स, ऐसे ये नाम दिया गया है, ठीक है। और इसमें बहुत मजाकिया भी कह सकते हैं, ऐसे नाम देखिए इनके, हुष्का, जुष्का, कनिष्का, ठीक है। एक के किंग बना हुष्कापुरा, दूसरे का मतलब सिटी बनाई जिसने जुष्कापुरा, और तीसरे ने सिटी बनाई कनिष्कापुरा, ठीक है। लेकिन कनिष्का का आपने जैसे एंशियंट हिस्ट्री में पता ही होगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो कनिष्का के अंडर हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है, नियर शालीमार गार्डन, कुंडलवन, ठीक है। यही इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयाना और महायाना बुद्धिस्ट की सेपरेशन हुई थी। हीनयाना जो मतलब मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, महायाना मतलब जो मूर्ति की पूजा करते हैं और अपने आप को महान बताते हैं, इसलिए महायाना, ऐसे याद कर लें, ठीक है। और हुएन सैंग ने, ये जो ट्रैवलर आया था, इसने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। और इसको चेयर किसने किया था, ये भी हमने पढ़ा था, वासुमित्रा ने। किसने किया था, वासुमित्रा ने। चलिए आगे चलते हैं। कारकोटा डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, और इसका एक मेजर किंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि कारकोटा डायनेस्टी में क्या हुआ था, ठीक है। हुएनसांग जो था, इसने क्या किया था, ये आया था, पहले तो ये याद रख लेंगे। हुएनसांग किसकी डायनेस्टी में आया था, कारकोटा डायनेस्टी में। इस कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड करने वाला कौन था, दुर्लभा वर्धना, ठीक है। दुर्लभा वर्धन, ऐसे याद करें, दुर्लभ वर्धन, ठीक है। ये 2 साल तक हुएनसांग फिर कश्मीर में रहा, यहाँ से शिक्षा शिक्षा ग्रहण की इसने, ठीक है। और इसको रॉयल रिसेप्शन मिला था। क्या मिला था, रॉयल रिसेप्शन, ठीक है। मतलब काफी ग्रैंड,
मतलब तरीके से इसका स्वागत हुआ था। और उस टाइम पे दुर्लभा वर्धना के टाइम पे फॉरेनर्स, मतलब फॉरेनर्स किनको कहेंगे हम, जो मतलब कश हिंदू नहीं थे, ठीक है, वो कश्मीर नहीं आ सकते थे। बिना हिंदू के कोई कश्मीर नहीं आ सकता। आउटसाइड ऑफ कश्मीर का जो भी हिंदू होगा वो कश्मीर आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता था उस टाइम पे। लेकिन हुआन सांग आए और इनको काफी रॉयल रिसेप्शन भी दी गई, ठीक है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा की मैं जो बात कर रहा था वो है ललितादित्य मुक्तपीड, ठीक है। ललित आदित्य, इतना याद रख लीजिए, ललित आदित्य। इसको क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्या, क्यों समुद्रगुप्ता? समुद्रगुप्ता किसके लिए फेमस है? वो फेमस है अपने एडवेंचर के लिए। एडवेंचर मतलब किसी भी राज्य पे हमला करके उसको जीत लेना, ठीक है। और ललित गुप्ता जो है इसने भी कई बहुत सारे राज्यों पे हमला किया और जीता, ठीक है। इसने बहुत सारी कंट्री एशिया की, पंजाब हो गया, कनौज हो गया, तिब्बत हो गया, लद्दाख हो गया, ईरान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, उन सभी, गुजरात, मालवा, मारवाड़, सिंध, ठीक है। और सिंध को कहते हैं कि ये सिंध बहुत सालों से अरबों के पास था। किनके पास था? अरब्स के पास था। और इसने, ललित गुप्ता ने क्या छुड़वाया वहां से? अरब से। किनको छुड़वाया? किसको छुड़वाया? सिंध प्रोविंस को, सिंध जो उस समय का राज्य था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। और राज तरंगिणी में कहा गया, राज तरंगिणी जब बनी थी वो 400 साल बाद बनी थी, ललिता गुप्ता की, ललितादित्य की डेथ के बाद। मतलब ये जस्ट एक फैक्ट है, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है। और क्या हुआ था? अल बरूनी जो है, अल बरूनी, अब जैसे मैंने आपको कहा था, ये किसके साथ आता था? मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ, गजनी के साथ आता था। और 2 बार इसने कौन सी बुक लिखी है? तहरीक हिंद। और इसने तहरीक हिंद में ये लिखा है कि सेकंड डे ऑफ चैत्र, चैत्र मंथ का, चैत्र जैसे होता है, चैत्र मंथ होता है, उसके सेकंड डे को ये डे ऑफ विक्ट्री मनाते हैं। कौन? कश्मीरी। क्यों? क्योंकि ये तब से चला आ रहा है जब से ललितादित्य ने क्या जीतना शुरू किया था? बहुत सारे राज्य जीतना शुरू किए थे, ठीक है। तो ये सब याद रख लेंगे। मोहम्मद ऑफ गजनी मतलब 2 बार शायद इसने अटैक किया था और दोनों बार वापस मुड़ गया था, ठीक है। तो और कैपिटल जो थी इसकी वो थी परिहासपुर, ठीक है। परिहासपुरा ऐसे करके नाम है, परिहासपुर। परिहासपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर। किसकी कैपिटल थी ये? ललितादित्य की, ठीक है। नियर खीर भवानी मंदिर जो श्राइन है उसके पास। मार्तंड सन टेम्पल, ये क्वेश्चन आएगा आपको मेरे हिसाब से मोस्टली। मार्तंड सन टेम्पल जो है ये किसने बनाया था? किसने बनाया था? ललितादित्य ने, ठीक है। तो बस इतना ही देखेंगे, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मेडिवल इंडिया आती है, ठीक है। जयातिदा, अगर आपको याद रहे, जयतिदा जो था ललितादित्य का बेटा था और ये लास्ट राजा भी था इस एम्पायर का, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे मेडिवल पीरियड से। 2 डेस्टिनीज आती हैं इसमें, उत्पाला डायनेस्टी आई है और लोहारा डायनेस्टी आई है, ठीक है। 2 ही डायनेस्टी है मेडिवल पीरियड में। इसमें देखेंगे उत्पाला डायनेस्टी के बारे में पहले। उत्पाला डायनेस्टी जो है वो शुरू की अवंती वर्मन ने, ठीक। और अवंती वर्मन ने जब ये कश्मीर में मतलब कश्मीर को अपने हाथ में लिया, तब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर था। और उससे ये कहाँ लेके गए? पीस एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ, ठीक है। इन्होंने भी अवंतीपुर में, अवंती वर्मन नाम है, तो अवंतीपुर कैपिटल सिटी बनाई। 2 टेम्पल बनाए, विष्णु का, शिव जी का, ठीक है। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शिव जी का भक्त था, मरा भी एक शिव टेम्पल में, डल लेक के किनारे किसी टेम्पल पे बीमारी हो गई थी। इसके बेटे का जो नाम था वो शिव जी का एक और नाम क्या है? शंकरवर्मन, शंकरावर्मन, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे, क्या? शंकरावर्मन। और शंकरावर्मन के बाद मेन मेन इंपॉर्टेंट राजा याद रखने हैं, वो भी एमसीक्यू में आपको पता चल जाएगा। एक बार आपने पढ़ा होगा यहाँ से तो एमसीक्यू में देखेंगे टिक बच जाएगी, ठीक है। तो देखना है ध्यान से। एक मठ की शंकरवर्मन, अगर ये ऐसे याद रख सकते हैं कि उसका बेटे के तौर पे, बाकी इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। किंग यशकरा, यशकरा ने क्या खोला? मठ खोला। किन के लिए? इंडियन के लिए, इंडियंस के लिए जो कश्मीर में आके पढ़ना चाहते थे। क्या मठ मठ खोला? किसने? यशकरा ने, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है राजा, वो आता है इनका लास्ट राजा, क्या? खेमगुप्ता। ऐसे बेचारे पे खेमू खेमू नाम याद रख लो, क्योंकि बेचारा इसलिए क्योंकि ये मतलब बहुत मीडियोकर सा राजा था, कोई इतनी ज्यादा इसमें पावर वगैरह नहीं थी। इसने शादी की प्रिंस दीदा से। बेचारा जोरू का गुलाम कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि चलती प्रिंसेस दीदा की थी, जो लोहारा क्लैन से थी। पुंछ में जब उस टाइम पे राज कर रहा था राजा, उसकी बेटी थी प्रिंसेस दीदा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी
टेम्पल्स और मोनेस्ट्री बनाई। स्पेशली एक टेम्पल ऐसा था जो मध्य देशा और लता, ऐसे मध्य देशा, मध्य मतलब सेंटर ऑफ इंडिया के, मध्य देशा और लता के लोगों के लिए ही स्पेसिफिक एक टेम्पल था जो बनाया गया था। ठीक है, ऐसे भी याद कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, दीदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। दीदा जो थी 1980 में उसके खेमू जी के बाद, खेमू के मरने के बाद 1980 में मर गया और दीदा असेंड कर गई थ्रोन पे, थ्रोन पकड़ लिया और इसने भी 23 साल राज किया। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी ने 2 बार अटैक किया था जब दीदा जी राज कर रही थी, लेकिन दीदा जी किसकी मतलब बेटी थी? पुंछ के राजा की। ठीक है, तो उस टाइम पे पुंछ का किला ही मोहम्मद ऑफ गजनी से नहीं वो ब्रीच हो सका था। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे एक चीज। ठीक है, तो फिर मोहम्मद ऑफ गजनी ने क्या छोड़ दिया था? अपना कॉन्कर करने का सपना छोड़ दिया था, वापस मुड़ गया था। ठीक है, लेकिन दीदा अगर आपसे कोई पूछे कि पहली औरत थी जिसने कश्मीर पे मतलब राजा बनी थी या मतलब रानी बनी थी, राजा ही बनी होगी, रानी तो बनती रहती है। ठीक है, तो नहीं, वो नहीं था। पहली कौन थी? यशोवती, और एक और आई थी सुगंधा। ठीक है, और उसके बाद दीदा कौन सी थी? 1 2 3rd। ठीक है, दीदा कौन सी थी? 3rd। तो ऐसे याद कर लेंगे। दीदा की जब डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद दीदा का भाई जो था उदयराज, उसका बेटा जो था संग्राम राज, इसने किसकी स्थापना की? लोहाना किंगडम की, लोहाना डायनेस्टी की। ठीक है, लोहाना जो है वो लास्ट डायनेस्टी है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोहाना डायनेस्टी की शुरुआत की लोहाना में किसने शुरू की? संग्राम राज ने। ठीक है, ये एंड ऑफ हिंदू रूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद डायनेस्टीज नहीं, छोटे छोटे राजा आए, उन्होंने छोटी छोटी जगह, गांव, 3 गांव 4 गांव में राज किया और चले गए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, संग्राम राज, एंड ऑफ हिंदू रूल इसी से। और एक ही राजा इसके बाद आया, जय सिम्हा, जो मतलब काफी अच्छा राजा था, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। ठीक है, 27 साल राज किया इसने। इतना उस समय बहुत लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी, तो फिर भी मतलब ये लास्ट राजा था, ग्रेट राजा मतलब हिंदू टाइम का, उस समय का। ठीक है, वनित देवा जो था लास्ट रूलर था इसका, लोहाना डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी का। ठीक है, लोहाना कह रहा हूँ तब से, लोहारा डायनेस्टी, लोहार। ठीक है, उसके बाद देवा डायनेस्टी का मतलब यही है कि बहुत सारे देवता लोग जो अपने आप को मानते थे, छोटे छोटे राज्य बनाते कि कश्मीर में ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ लास्ट डायनेस्टी ये देख सकते हैं कि 1371 तक देवा डायनेस्टी रही थी। ठीक है, तो उसके आगे इसमें 2 राजा इंपॉर्टेंट है, संग्राम देव और सहदेव। ठीक है, संग्राम देव और सहदेव। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि ये क्वेश्चंस कीजिए। अगली वीडियो में डोगरा किंगडम पे 5-10 मिनट की लाऊंगा, उसमें आपको आंसर्स भी दूंगा। ठीक है, तो इसके आंसर्स उसमें उस वीडियो से देख लीजिएगा, और जो लेक्चर पढ़ा है आपने उससे पढ़ के आपको कितनी नॉलेज आई है वो आप इसमें चेक कर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं धीरे धीरे आगे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, एक लेक्चर मैं और लाऊंगा जिसमें मुस्लिम रूल इन कश्मीर के बारे में बताऊंगा, और एक 5 मिनट की वीडियो डोगरा रूल पे भी लाऊंगा। ठीक है, और क्योंकि मुस्लिम रूल पे मेन क्वेश्चन यही आने वाले हैं कि क्या कि शालीमार बाग किसने बनाया, निशांत बाग किसने बनाया, ये रोड किसने, शेरशाह सूरी रोड किसको कहते हैं। लेकिन डोगरा रूल पे ये भी आने वाला है कि पहला राजा कौन था, दूसरा राजा कौन था, कौन सी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, तो मैं और हिस्ट्री बस आप मेरे पे छोड़ दीजिए, हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और चलिए तो फिर आज आज के ही दिन शायद मैं रात तक ये दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, जोश बनाए रखिए, धन्यवाद।